नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसकी दिनांक है 6 अप्रैल 2021। बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 1 हिंदी की, इसमें आपका जो पाठ है आपकी बुक में लाख की चूड़ियाँ, उसको पढ़ना है हमें। ठीक है, तो जैसे आप 7th में करते थे ऐसे ही आपका यहाँ पे करिए। विद्यार्थी के नाम में लिखिए अपना नाम और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम। हाँ, अगर आपके स्कूल में बोला है अपने ही सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर अपने हिंदी टीचर का नाम लिखना। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जो बुक है ना बसंत, जो कक्षा 8 में आपकी जो बुक लगी हुई है उसका नाम है बसंत और उसका दूसरा पाठ है यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र कौन है? बदलू है। तो ये किसकी कहानी है? ये बदलू की कहानी है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता है। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है। अवलोकन पता क्या होता है? ऑब्जर्व करना, यानी कि बड़े ध्यान से देखना क्या करता है, कैसे करता है। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। भाई अवलोकन, वही तो अवलोकन किया है तभी तो वो बता पाया है कि वो क्या क्या कैसे कैसे करता है। बड़े ध्यान से देखना को कहते हैं अवलोकन। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। चलिए देखते हैं कैसे होती है कहानी की शुरुआत। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो लेखक क्या बता रहे हैं? अपना विचार बता रहे हैं कि उनके विचार में जो बदलू है सबसे बढ़िया आदमी है गांव का, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना कर देता था। क्योंकि जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था वो प्यारी प्यारी, और वो उसे देता था तो उसे बहुत बढ़िया लगता था। बच्चों को तो यही होता है, जो कोई उन्हें अच्छा अच्छा सामान देता है वो उन्हें सबसे अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही लेखक बता रहे हैं अपनी बात। मुझे अपने मामा के गांव जाना सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अच्छा बच्चों, वो चूड़ियाँ नहीं बना के देता था, लाख की गोलियाँ बना के देता था। गोलियाँ है ना, तो लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो उसमें से बच जाती होगी, तो उसकी गोलियाँ बना के देता था। तो वो ये कह रहा था गांव जाने, मामा के घर जाया करता था छुट्टियों में। तो उसको इसलिए जाया करता था क्योंकि उसके जब वो वहाँ से आता था अपने मामा के यहाँ से, तो उसके पास अलग अलग रंग की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। भाई मामा के गांव का कोई है तो उसको बदलू मामा बोलेंगे, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। क्योंकि सभी बच्चे क्या कहते थे? बदलू काका या काका। तो वो भी क्या बोलता था? वो भी बदलू काका बोलता था, है ना, क्योंकि वो तो उसी गांव के बच्चे हैं, बदलू काका बोलेंगे, लेकिन वो उनकी नकल करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, तो जो बदलू था वो थोड़े से ऊंचे पर रहता था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन पता क्या होता है बच्चों? सहन होता है जो आपका वो होता है ना, दीवार होती है, दीवार आदि से जो घिरा हुआ जो स्थान होता है उसको बोलते हैं सहन। ठीक है, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। नीम का वृक्ष यानी कि नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। देखो ये है बदलू, है ना, और ये लगा हुआ एक वृक्ष यानी कि एक पेड़, और इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है? बदलू कर रहा है अपना काम। देखो ये बना रहा है, एक डंडे में पिरोकर लाख की चूड़ियाँ बना रहा है ना। तो चलिए, अब क्या करता था? उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वे लाख पिघलाता रहता है, क्योंकि लाख से चूड़ियाँ बनाएगा तो भट्टी थी, उसमें भट्टी में पिघलाता रहता था। पिघलाएगा तभी तो मुड़ेगी वो, वरना सख्त होंगी तो कैसे मुड़ जाएंगी, है ना। अब देखो सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, उसके सामने एक लकड़ी की चौखट भी पड़ी रहती। देखो ये है ना, तो एक लकड़ी की चौखट भी पड़ी रहती।
और उस क्या करता वो, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे लाख के सलाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। तो मतलब वो जो लाख थी जिसको वो गर्म करा उसको पतला पतला कर लेते, पतला पतला करके उसको चूड़ियों की शेप में बना देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। अब देखो ये बेलन की तरह जो इसने हाथ में ले रखा है, जैसा बेलन होता है ऐसा ना हाथ में पकड़ रखा है ना इसने, ये देखो जिसमें चूड़ियाँ पिरा रखी हैं, तो ऐसा बेलन नुमा क्या थी उसके पास, मुंगेरिया। अब मुंगेरिया क्या होती है, एक बेलन के आकार की लकड़ी होती है, ठोस लकड़ी, तो उसको मुंगेरिया बोलते हैं, है ना। तो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मतलब जो मुंगेरी होती है ना, मैं आपको समझाती हूँ कैसे होती है। जैसे ये है तो ये क्या है, आगे से पतली होती है और पीछे से मोटी होती जाती है ऐसे। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से चूड़ी डाल दो और जितनी बड़ी करनी हो वहाँ पे आके रोक दो, है ना। तो जैसे ये चूड़ियाँ हैं मान लो, तो जितनी भी बड़ी करनी है तो यहाँ पे रोक दो, इस तरीके से होती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उसे मुंगेरियों पे चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, है ना। पहले लाख की चूड़ियाँ बनाता था, फिर उन पर रंग चढ़ाता था। देखिए अब नए शब्दों से मित्रता, यानी कि जो हमने नए शब्द पढ़े हैं ना, इसमें उनका अर्थ आप अच्छे से समझ लीजिए। और बच्चों जो भी आप वर्कशीट करोगे उसके जो क्वेश्चन आंसर्स और जो उसके वर्ड मीनिंग आएंगे ना, मतलब शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, उनको आप साथ साथ याद करना, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार आपके जुलाई से स्कूल खुलेंगे, इस बार ऐसा नहीं है स्कूल नहीं खुलेंगे और फिर आपके टेस्ट वेस्ट होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी अगर, क्योंकि इन वर्कशीट के से आगे का काम कराया जाएगा, पीछे का काम नहीं कराया जाएगा। जो वर्कशीट में हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसको अच्छे से काम करना, अच्छे से चेक होगा इस बार। तो लाख का तो हमें पता ही है, एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है ना, तो उसको एक शेप दे देते हैं, लाख की चूड़ियाँ बना जाते हैं। सहन मैंने अभी आपको बताया, दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान होता है। घेरा क्या होता है, बाड़ा होता है। मुंगेरिया क्या होता है, एक बेलन के आकार की ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ ली वर्कशीट, अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए सारे प्रश्नों के उत्तर। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे, लेखक को अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता था क्योंकि जब भी वह वहाँ से लौटता था उसके पास ढेर सारी गोलियाँ होती। मुझे अपने मामा के, अब हमारा भी पूछा है किसके घर जाना पसंद है, तो बताओ। मुझे अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी मिठाइयाँ होती हैं। आपके और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत घूमते हो, जामुन खाते हो, आम खाते हो, जो भी आपकी कारण है आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अच्छा बच्चों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है बच्चों। प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों से बनती हैं। देखो लाख से तो हमने पढ़ ली, लाख से बनती है कांच की चूड़ियाँ होती हैं जो सबसे ज़्यादा फैशन में रहती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती हैं, हाथी के दांत की चूड़ियाँ बनती हैं, स्टील की भी चूड़ियाँ बनती हैं, और भी बहुत सारी कई सारी चीज़ों की बनती हैं, जैसे मेटल की, ये सब। तो हमने इसमें कुछ पदार्थों के यहाँ पे नाम लिख दिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लेखक बदलू के मामा को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था। अनुमान लगाइए कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। तो लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे। बच्चे अक्सर नकल करते हैं, जो कि सब लोग बोलते हैं वह भी बोलने लगते हैं, इसलिए करते हैं बच्चे ऐसा। तो ये तो हमने कारण लिख दिया कि वो बच्चे क्यों करते थे, और ये हमने बोल दिया कि वो काका क्यों कहता था, क्योंकि सभी बच्चे कहते थे। तो आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या है आपकी वर्कशीट में। क्या आपने किसी को बदलू की तरह घर में सामान बनाते हुए देखा है। उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखें। हाँ, मैंने अपने दोस्त के यहाँ पर उसके परिवार वालों को घर में सामान बनाते हुए देखा है। वे चाबी के छल्ले बनाते हैं। चाबी के छल्ले का मतलब समझते हो, की रिंग, है ना, जो की रिंग होती हैं। कच्चा माल लाते हैं, फिर उसको तैयार करके दे आते हैं। मेरे दोस्त की मम्मी और उसकी 2 बड़ी बहनें भी इसी काम को करती हैं। कभी कभी मेरा दोस्त भी उनके काम में हाथ बटा देता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है।
तो ये लिख दिया हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, आपको एक प्यारा सा कमेंट लिख के बताना है। और हाँ बच्चों, सारे बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे सारे बच्चों को मेरी वीडियो का लाभ उठाकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए आप खूब एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, पर पढ़ना भी बहुत सारा है, तभी तो आप होशियार बच्चे बनोगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।